हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीओपीडी रोड मैप की सीरीज के सेकंड एपिसोड में। जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था इस बीमारी के बारे में। जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये सीओपीडी होता क्या है, कैसे होता है, इंडिया में इसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी कॉजेज, रिस्क, कॉम्प्लिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले सीओपीडी क्या होता है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीजेस। इसमें एयरवेज नैरो हो जाती हैं और सांस का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब ये टाइम के साथ बढ़ सकता है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए। वैसे तो मेन सिम्टम्स इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ही है। उसके अलावा खांसी, सांस फूलना और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज के बाद बहुत ज्यादा थकान। शुरुआत में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और सिर्फ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का इश्यू आता है। धीरे धीरे जैसे ही केस सीवियर होता जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत, सीने में खड़ खड़ की आवाज यानी वीजिंग साउंड, सीने में भारीपन यानी टाइटनिंग ऑफ चेस्ट, बलगम में ज्यादती, लंबे टाइम तक खांसी, चाहे फिर वो सूखी हो या बलगम वाली, बार बार कोल्ड, फ्लू होना और बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, तो जाहिर बात है इसकी स्टेजेस भी होंगी। तो चलिए एक नजर सीओपीडी की स्टेजेस पर भी डाल लेते हैं। वैसे तो सीओपीडी के लिए काफी ग्रेडिंग सिस्टम है, बट यहां पर मैं गोल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर आपको सीओपीडी की स्टेजेस या ग्रेडिंग से रूबरू कराता हूं। स्पायरोमेट्री टेस्टिंग के बेसिस पर इसके 4 स्टेजेस या फिर ग्रेड में क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेड 1 माइल्ड, ग्रेड 2 मॉडरेट, ग्रेड 3 सीवियर, ग्रेड 4 वेरी सीवियर। आमतौर पर स्पायरोमेट्री की रिजल्ट्स के बेसिस पर मरीज को उसकी बीमारी का ग्रेड दिया जाता है। जितना कम FEV1 होगा उतना ही ज्यादा कंडीशन सीवियर होगी। तो चलिए अब चलते हैं सीओपीडी के कॉजेस की तरफ। ये सीओपीडी होती क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं। तो मेन कॉज है स्मोकिंग, चाहे फिर वो किसी भी शक्ल में हो, सिगरेट, बीड़ी या फिर सेकंड हैंड स्मोकिंग हो। और एक चीज और बताता चलूं, आजकल हमारे मुआशरे में एक और मिथ है कि फ्लेवर्ड हुक्का या फ्लेवर्ड सिगरेट से सांस की बीमारी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोक चाहे जैसा भी हो, तंबाकू वाला हो या ना हो, ये आपको सांस की बीमारी दे सकता है। इसके अलावा और जो पॉसिबल कॉजेज हैं वो केमिकल एंड फ्यूम्स, जैसे पेंटर्स जो लोग गाड़ी, ट्रक वगैरह पर स्प्रे पेंटिंग का काम करते हैं उनको, और ज्यादा एयर पॉल्यूशन से भी सीओपीडी का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं। सीओपीडी का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। बेसिकली सीओपीडी रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट, मतलब ये कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बताई हुई गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्मोकिंग अवॉइड करें, कार्डियो एक्सरसाइज डेली करें, घर का वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा रखें, घर के चारों तरफ पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी के अंदर प्लांटेशन करें। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि सीओपीडी जनरली रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो द
outlook varies considerably from person to person. People with COPD who never smoke may have modest reduction in their life expectancy, while former and current smokers are likely to have a large reduction. However, your individual life expectancy can depend on other factors, including your overall health and then extent of lung damage. Once you have a diagnosis, you will need to start seeing your doctor regularly. You will also need to take steps to manage your condition and make the appropriate changes to your daily life. तो दोस्तों सीओपीडी एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन नॉलेज और टाइमली एक्शन से इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू मेंटली रिकवर फ्रॉम अ सीवियर सीओपीडी अटैक। तब तक अपना ख्याल रखो, सांस लेते रहो और हेल्दी रहो। अल्लाह हाफिज।